हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये आज का 5वां पार्ट है जो हमने फॉरेस्ट गार्ड के लिए शुरू किया था। जैसा आपको पता है, लेखपाल का एग्ज़ाम भी अगले महीने पहुंच गया है, क्योंकि आपको पता ही है एग्ज़ाम जो है लीक हो गया था और कैंसिल हो गया है। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पिंठा संस्कार प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, पिंठा संस्कार प्रथा का जो संबंध है ये किस जनजाति से है? तो आप याद रखना, राजी जनजाति से। किससे है? राजी जनजाति से। इसके अलावा एक संस्कार और है, सांग जांगी। ठीक है, सांग जांगी संस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुग्ध ताल निम्न में से किस में स्थित है? तो दुग्ध ताल जो है ये कहाँ पर स्थित है? अगर मैं वैसे आपको ऑप्शन देता जनपद वाले तो आप आराम से लगा देते, ठीक है, क्योंकि दुग्ध ताल जो है पौड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में स्थित है। लेकिन इसके हिसाब से जो है दुग्ध ताल निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखना, लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र में। क्योंकि लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में क्या स्थित है? दूधातोली श्रृंखला। क्या स्थित है? दूधातोली श्रृंखला। और दूधातोली श्रृंखला में ही क्या स्थित है? दुग्ध ताल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केदार खंड में क्षीरधारा किस नदी को कहा गया है? तो केदार खंड में क्षीरधारा किस नदी को कहा गया है? तो आप याद रखेंगे, मंदाकिनी नदी को। किसको कहा गया है? मंदाकिनी नदी को। अगला है, कोसिक समिति की सिफारिशों को राज्य विधानसभा ने कब स्वीकार कर लिया? तो कोसिक समिति की सिफारिशों को राज्य विधानसभा ने कब स्वीकार किया था? तो आप याद रखना, जून 1994 में। ठीक है, जून 1994 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब देखिए ये जो कौशिक समिति थी गाइज, जो मुलायम सिंह यादव थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कौशिक समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी? ठीक है, तो ये किसमें करनी पड़ती थी? कूली बर्दायस में। ठीक है, कूली बर्दायस में। कूली बेगार में जो है देखिए निःशुल्क जो है सामान, मतलब निःशुल्क जो है सामान ढोना पड़ता था। और कूली उतार में जो जो अधिकारी लोग आते थे, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी लोग आते थे, उनका सामान नीचे से, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र, मतलब पहाड़ी क्षेत्र की तरफ को ले जाना होता था। तो उसका उनको बहुत कम पैसा मिलता था, ठीक है, ना के बराबर पैसा मिलता था उनको। तो इस तरह से आप याद रखना, ठीक है, कूली बर्दाश्त में जो है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कब की? तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत ने जो है प्रेम सभा की स्थापना कब की थी? 1914 में। कब की थी? 1914 में। और किस स्थान पर की थी? काशीपुर में। कहाँ पर की थी? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत ने प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब दी? तो देखिए, टिहरी रियासत की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, टिहरी रियासत ने प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब दी? तो कब दी थी गाइज? 31 अगस्त 1946 को। कब दी थी? 31 अगस्त 1946 को। और प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को। और कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। कहाँ पर हुई थी गाइज? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समता समाचार पत्र का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? तो देखिए, समता समाचार पत्र का जो पहला अंक है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो आप याद रखना, 1 जून 1934 को। ठीक है, 1 जून 1934 को। और 1934 में ही जो है समता समाचार पत्र का जो है प्रकाशन, मतलब ये इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, समता समाचार पत्र जो है 1934 में जो है सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। और इसका पहला अंक जो है 1 जून को जो है, ठीक है, 1 जून 1934 को प्रकाशित हुआ था। समता अखबार कहाँ से निकलता था? ये अल्मोड़ा से। कहाँ से निकलता था? ये अल्मोड़ा से निकलता था। और इसको किसने शुरू किया था? हरि प्रसाद टमटा ने। किन्होंने शुरू किया था? हरि प्रसाद टमटा ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं भावर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं भावर खेतिहार न्यास निधि का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत में डोरी पैमाइश से भूमि बंदोबस्त किसने कराया? तो टिहरी रियासत में देखिए 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। तो इसमें से जो डोरी पैमाइश वाला था गाइस, ठीक है, तो ये किसने कराया था? आप याद रखना, ये कराया था नरेंद्र साहा ने। किसने कराया था? नरेंद्र साहा ने कराया था। और ये कराया था 1924 में। कब कराया था? 1924 में।
एक था जूला पैमाइश, ठीक है, जूला पैमाइश। जूला पैमाइश जो कराया था वो प्रताप शाह ने कराया था, और कब कराया था? 1873 में। कब कराया था? 1873 में। तो डोरी पैमाइश से भूमि बंदोबस्त जो कराया था वो नरेंद्र शाह ने कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में वन प्रबंधन का पहला कदम किसके द्वारा उठाया गया? ठीक है, तो वन वन प्रबंधन का जो पहला कदम उठाया गया था वो किसके द्वारा उठाया गया था? ट्रेल के द्वारा। किसके द्वारा उठाया गया था? ट्रेल के द्वारा, और 1823 में, ठीक है, 1823 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा? तो किसने वन भूमि को जो है ABC वर्ग में बांटा था? तो ये बांटा था नेल्सन ने, ठीक है, नेल्सन ने बांटा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रेम पथिक के लेखक हैं। तो देखिए प्रेम पथिक के जो लेखक हैं ये कौन है? तोताराम गैरोला। कौन है? तोताराम गैरोला। और प्रेम पथिक नाटक जो है ये नरेंद्र शाह पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये नरेंद्र शाह पर जो है ये आधारित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पिथौरागढ़ के थल में, पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल किसने बनवाया? तो एक हथिया देवाल जो है किसने बनवाया था? तो आप याद रखना, बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये बाज बहादुर चंद ने। एक हथिया देवाल की जो बनावट है एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है। किसकी तरह है? एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिव प्रसाद डबराल ने मलारी गांव में एक समाधान की खोज कब की? तो शिव प्रसाद डबराल ने मलारी गांव में एक समाधान की खोज जो है वो कब की थी? तो आप याद रखना कब की थी? 1956 में। कब की थी गाइज? 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई? तो देखिए राज्य में पौधरोपण नीति करने वाला उत्तराखंड जो है पहला राज्य था, और कब की थी? 2006 में। अगर फुल डेट की बात करें तो 6 जून, ठीक है, 6 जून 2006 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा स्थान है? तो जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, नैनीताल उच्च न्यायालय, वो कौन से नंबर का है? तो यह है 20वें नंबर का। कौन से नंबर का है? 20वें नंबर का। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश आपने याद रखने हैं बिपिन सांघी, ठीक है, बिपिन सांघी जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। इनसे इससे पहले कौन थे? राघवेंद्र चौहान, ठीक है, RK चौहान थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर जैव सुरक्षित श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो आप याद रखना कब शामिल किया गया था? 2005 में। और देखिए नंदा देवी को कब किया गया था? 1988 में, ठीक है, नंदा देवी पहला है और फूलों की घाटी दूसरा है। अगला हो जाएगा, पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए पहाड़ का जो गांधी कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट को। किसको कहा जाता है? पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को। देवकीनंदन पांडे जो है इनको कहा जाता है कुमाऊं का गांधी। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी। और इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। और बद्रीदत्त पांडे को क्या कहते हैं? कुर्मांचल केसरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2020 से राज्य में वृद्धावस्था पेंशन कितने रुपए प्रति माह दी जाती है? ठीक है, तो देखिए 2022 से जो है वृद्धावस्था में जो है कितने जो है रुपए दिए जाते हैं पेंशन के रूप में? तो ये दिए जाते हैं 1200 रुपये, और पहले कितने दिए जाते थे? 1000 रुपये। तो आप याद रखना 2022 वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो 1200 रुपये जो है प्रति माह दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं इसको, निम्न में से जो है कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो किल्मोड़ा, देखिए किल्मोड़ा का कैनवस सेटाइवा नहीं होता, क्या होता है? बर्बेरिस एशियाटिक। क्या होता है? बर्बेरिस एशियाटिक होता है। बांज वृक्ष का पाइनस नहीं होता, क्वेरक्स इनकोना होता है, ठीक है। सेब का मेलस पुमिला होता है। बिच्छू घास इसका अर्टिका डायो का बिल्कुल सही है, तो इसमें हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गेंदी उत्सव का संबंध किस जनपद से है? तो गेंदी उत्सव का जो संबंध है ये किस जनपद से है? तो यह है पौड़ी से। किससे है? पौड़ी से। अगला क्वेश्चन है, जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? तो देखिए जोहार के जो भोटिया लोग होते हैं वो संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सौगुना गीत, ठीक है, या सगुना या सौगुना गीत, ठीक है। अब देख कुमाऊं में जो संस्कार गीतों को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? सकुनाखर। क्या कहा जाता है? सकुनाखर, या कहते हैं न्यूतड़ो। क्या कहते हैं? न्यूतड़ो। और गढ़वाल में जो है संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? मांगल गीत या सगुन गीत, ठीक है, मांगल गीत या सगुन गीत। अगला है, किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन है? तो किस अनुच्छेद में जो है पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन है? तो ये किस में है? अनुच्छेद 243 का आई, ठीक है, 243 का आई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? अब देखिए, जिसने भी लेखपाल पटवारी वाला एग्जाम दिया था उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है रिट जारी कर सकता है। तो पहले ऑप्शन पे था उच्चतम न्यायालय और बी ऑप्शन पे था उच्च न्यायालय, ठीक है, और लास्ट वाले डी ऑप्शन में था ए बी दोनों। तो इसका आंसर देखिए, रिट जो है ये दोनों जारी कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और जो उच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है। तो ठीक है गाइस, देखिए अब ये आपका क्वेश्चन आगे तक के लिए सही हो गया। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, ठीक है, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, इसके तहत जो है ये रिट जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो सर्वाधिक शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल वाला जो जिला है ये कौन सा है? तो आप याद रखना, ये है उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर। अगला है उत्तराखंड राज्य, ये गाइस थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, उत्तराखंड राज्य गीत, ठीक है, गीत चयन समिति था। ये क्या था? उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति। तो इसका गठन कब हुआ था? तो आप याद रखना, देखिए अधिकतर इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे, सीधा 2016 लगाएंगे जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति थी उसका गठन 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। और फरवरी 2016 में जो है उत्तराखंड का राज्य गीत क्या बन गया था? उत्तराखंड मातृभूमि देवभूमि सशद वंदना वाला जो है बन गया था। उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही थे। और 2016 में ही कॉमन पिकॉक जो है ये राज्य की तितली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरताल कहाँ स्थित है? तो देखिए सरताल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में देखिए केदार ताल है जो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, केदार ताल है। नचिकेता ताल है जो काफ़ी पूछा जाता है, नचिकेता, ठीक है, नचिकेता हो गया। फाचकंडी वया ताल है, डोडी ताल, ठीक है, डोडी ताल, ये सभी कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान कब मिला? तो आपको पता है बछेंद्री पाल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हर बार आपको देखना किसी न किसी एग्जाम में आपको उत्तराखंड की ये मिलेगा ही, मतलब बछेंद्री पाल से आपको संबंधित क्वेश्चन मिलेगा ही। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान जो मिला था ये मिला था 2014 में। कब मिला था? 2014 में। 1984 को इनको क्या मिला था? पद्मश्री। और 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। 2019 में जो है इनको पद्म भूषण मिला है। याद रखें क्या मिला है इनको? पद्म भूषण इनको मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन, छिब्रो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए छिब्रो परियोजना जो है ये किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर है। किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर है और देहरादून में है। कहाँ पर है ये? देहरादून में है। छिब्रो परियोजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 1970 से 74 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1970 से 74 के बीच में। और ये 240 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है, 240 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल पटवारी, कनिष्ठ सहायक, उसके बाद आपका वीडियो बीपीओ वाला एग्जाम भी है जो यूके ट्रिपल एस से कराने वाला है, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।